हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। फ्रेंड्स, बिहार के ज़मीन सर्वे को लेकर के एक बहुत ही ज़रूरी ख़बर निकल के आई है। इस खबर को सुनने के बाद, इस खबर को जानने के बाद किसानों की, रैयतों की परेशानी बढ़ने वाली है। क्योंकि हम लोग अभी तक ये समझ रहे थे और बिहार के ज़्यादातर लोग यही समझ रहे थे कि ज़मीन सर्वे की डेट बढ़ेगी। ज़मीन सर्वे की डेट जो फिक्स थी अभी तक 31 मार्च 2025, उसमें जो सरकार जो है ढील देगी और इसको बढ़ा देगी, लेकिन अब ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। अब आप लोगों के पास सिर्फ 10-11 दिन है। इन 10-11 दिन के अंदर ही आपको अपनी ज़मीन की डिटेल देनी पड़ेगी सरकार को। अपना स्वघोषणा प्रपत्र 2 जमा करना होगा, तभी आपका ज़मीन का सर्वे होगा। अभी मैं आपको वो सारी न्यूज़ क्या है पूरी डिटेल से बताने वाला हूँ। ये न्यूज़ की कटिंग है, वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत करिए। आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, क्योंकि बिहार के जो भू राजस्व के मंत्री है संजय सरावगी सर, उन्होंने विधानसभा के अंदर ये बयान दिया है। और आपको पता होना चाहिए विधानसभा के अंदर जो बयान दिया है तो वो बात कोई ऐसी वैसी नहीं है। तो वो इस मामले पर अभी तक अटल है कि 31 मार्च 2025 तक ही स्वघोषणा प्रपत्र 2 भरा जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए। अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर मंत्री जी ने और आगे क्या कहा है ज़मीन सर्वे को लेकर के, और अगर जिसने अपनी ज़मीन का सर्वे नहीं कराया उसकी ज़मीन का क्या होगा वो भी बताऊंगा मैं अभी, क्योंकि विधानसभा के अंदर की ये पूरी न्यूज़ है जो मंत्री साहब ने कही है। देखिए, इन्होंने कहा है, ये नीचे की लाइन में यहाँ पर आप जूम करके बड़ा करके देख सकते हैं, दिसंबर 2026 तक पूरा होगा भू सर्वेक्षण कार्य। दिसंबर 2026 तक की जो बात होती है या हो रही है, इसका मतलब है सर्वे का पूरा काम हो जाएगा 2026 तक। मतलब सर्वे फाइनल, सर्वे का रिजल्ट आ जाएगा, सारा काम हो जाएगा। लेकिन जो रैयतों का काम है, जो किसानों का काम है स्वघोषणा पत्र 2 जमा करना, वो काम जो है 31 मार्च 2025 तक है। देखिए आगे मंत्री जी ने क्या कहा। मंत्री ने बताया कि दिसंबर 2026 तक भू सर्वेक्षण का कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। भू सर्वेक्षण के तहत रैयतों द्वारा प्रपत्र 2 में स्वघोषणा और 3 में वंशावली से संबंधित सूचना अपलोड या जमा करने की तिथि 31 मार्च 2025 निर्धारित की गई है। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये देखिए, जमा करने की तिथि 31 मार्च 2025 निर्धारित की गई है। मतलब अभी तक जो बातें चल रही थी कि 31 मार्च 2025 लास्ट डेट है, उसी पे मुहर लगा दिया है बिहार के मंत्री ने। अब आप लोग 31 मार्च 2025 तक ही अपनी ज़मीन का सर्वे करा सकेंगे। हालांकि अभी न्यूज़ में आगे भी आपको कुछ बताऊंगा कि कुछ हिंट दिए हैं संजय साहब ने। जैसे देखिए, मंत्री ने बताया कि बीते 4-5 माह से सर्वर में आई तकनीकी समस्या को दूर कर दिया गया है। परमंडलवार सर्वर की व्यवस्था की गई है। क्षेत्र से प्राप्त आवेदनों के अनुसार आगे निर्णय लिए जाएंगे। ये लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही ख़ास है कि इलाकों से, परमंडलों से आए हुए आवेदनों के अनुसार आगे फैसले लिए जाएंगे। मतलब क्या, अगर 31 मार्च तक ज़्यादा लोगों ने अपनी ज़मीन का स्वघोषणा प्रपत्र अपलोड नहीं किया, सीधे और सादा ज़बान में ये समझिए, अगर ज़्यादा लोगों ने अभी तक सरकार के पास सारा डेटा होता है, अगर सरकार को लगेगा कि अभी तो भाई हमारे यहाँ तो इतने किसान हैं, इतने ज़्यादा जमाबंदी हैं और अभी तो इतने लोगों ने सर्वे किया ही नहीं, तो हो सकता है कि वो डेट को बढ़ाए। ये मंत्री जी खुद कह रहे हैं। नीचे की लाइन में देखिए, क्षेत्र से प्राप्त आवेदनों के अनुसार आगे निर्णय लिए जाएंगे। इसका मतलब साफ साफ यही है कि अगर ज़्यादा लोगों ने, सरकार को लगेगा कि भाई हमारे यहाँ इतनी ज़मीनें हैं, इतने मतलब जमाबंदी इतने सारे हैं, इतने रैयत हैं, पता चला कि अभी तो 100 में से सिर्फ 60% लोगों ने किया, 40% लोगों ने अभी तक स्वघोषणा प्रपत्र 2 जमा नहीं किया, अपनी ज़मीन का सर्वे नहीं कराया है, तो सरकार को मजबूरी में डेट आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। मंत्री जी के इस लाइन का यही मतलब है, क्षेत्र से प्राप्त आवेदनों के अनुसार फैसले लिए जाएंगे। तो फैसला क्या होगा, अभी तो सर्वे में यही हो रहा है कि भाई किसानों से उनकी स्वघोषणा प्रपत्र 2 लिया जा रहा है, वंशावली भरवाया जा रहा है, यही सब हो रहा है। तो जब जिस तरह से आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, सरकार का काम कभी भी मतलब
वो रैयतों के फ़ायदे के लिए करता है। उनको लगेगा कि भाई अभी ज़्यादा लोगों ने सर्वे कराया नहीं है तो हो सकता है डेट बढ़ा दे, लेकिन हो सकता है कुछ दिन के लिए ना बढ़ाए तो आप परेशानी में पड़ जाएंगे। तो अभी बेहतर यही है, अगर आपके पास कागजात हैं तो अपनी ज़मीन का सर्वे करा लीजिए। और सर्वे कराने में आपको 2-3 चीज़ों का बहुत ही ध्यान रखना होगा। जब आप परपत्र 2 भरते हैं तो परपत्र 2 में बहुत सारे लोग चौहद्दी भरने में गलती कर रहे हैं। आपको चौहद्दी बहुत सही तरीके से भरना होगा। अभी जो वर्तमान में जो आपकी ज़मीन की चौहद्दी है, अभी भाई आपकी ज़मीन आपने ख़रीदा था 20 साल पहले, 30 साल पहले, केवाला पे चौहद्दी पे जो लोग हैं ज़मीन तो आपकी है ही, लेकिन आपके बराबर में जिनकी ज़मीन थी उन्होंने किसी और को बेच दी है। अब आपके चौहद्दी के उत्तर के मालिक कोई और थे 20 साल पहले, अब कोई और हो गए हैं। पश्चिम के मालिक 20 साल पहले कोई और थे, अब कोई और हो गए हैं। पता चली दक्षिण का आपका वही है, ठीक है, पूरब का वही है, लेकिन 2 तरफ के आपके मालिक जो है पड़ोसी बदल गए हैं। तो आपको अभी फ़िलहाल में वर्तमान में जो मालिक हैं, जो चौहद्दीदार हैं, उनका आपको डिटेल देना होगा। अगर आप ये नहीं करते हैं तो जब अमीन आपके ज़मीन पे आएगा तो फिर आपकी परेशानी खड़ी होने वाली है। तो इस बात को भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि परपत्र 2 भरते टाइम आपको सावधानी बरतनी है। चौहद्दी में क्या है, जो वर्तमान में जो लोग चौहद्दी हैं, चौहद्दीदार आपके, उसी को भरना होगा। और दूसरी बात आपको क्या ख्याल रखना है परपत्र 2 में आपको दूसरी चीज़ ये ख्याल रखनी है कि जितना खाता और जितना खिसरा है सबका आपको अच्छे से डिटेल भरना है। ये नहीं कि आपने भाई एक खाता भर दिया और उसी में भी मतलब बहुत सारे लोग ऐसे भर देते हैं, लेकिन नहीं, आपको सावधानी बरतनी है भरने में, ताकि क्योंकि भाई सरकारी लोग जो हैं वो तो ऐसे ही काम करते हैं, आपको पता ही होगा। जब आप खुद सही से भर के देंगे तब आप में कुछ लफड़ा परेशानी होने वाली नहीं है, क्योंकि इतने टाइपिस्ट बैठे हैं। आप भरिएगा, बोलिएगा कुछ, वो लिख देगा कुछ, वो टाइप कर देगा कुछ, तो जो टाइप कर दिया फिर वही आपका हो जाएगा। फिर बाद में चक्कर लगाते रहिए ब्लॉक के, प्रखंड के, भाई मेरा नाम ये नहीं था, मेरा नाम तो ये है, यहाँ पर ये बढ़ा दिया आपने, मेरा खाता तो 20 था आपने 30 कैसे डाल दिया। तो ये आपको खुद से सावधानी बरतनी है परपत्र 2 भरते टाइम। परपत्र 2 ही ज़मीन सर्वे का सबसे असल कागज़ जो है वो परपत्र 2 ही है। आप परपत्र 2 को अच्छे से भर के दीजिएगा, उसी के हिसाब से आपकी ज़मीन का सर्वे होगा। तो ये बात को आप जान लीजिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंच जाए कि भाई मंत्री संजय सरावगिरी साहब ने इस बात पे मोहर लगा दिया। विधानसभा के अंदर के सब घोषणा पर पत्र 2 जमा करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2025 ही है अभी तक। तो अभी आपको किसी के बातों में नहीं आना कि भाई डेट बढ़ेगा। सब चाहता है कि डेट बढ़ जाए, हो सकता है डेट बढ़े भी, लेकिन अभी आपके पास सिर्फ 10 दिन बचे हुए हैं, 10-11 दिन बचे हुए हैं। इन 10-11 दिन के अंदर अपनी ज़मीन का सर्वे करा लीजिए। और लास्ट में ये बात मैं फिर कहूँगा, अगर आपके पास कोई कागज़ नहीं है, आपको खाता खिसरा याद है, तब भी आप अपनी ज़मीन का डिटेल भर दीजिए, स्वघोषणा परपत्र 2 कर दीजिए, क्योंकि सरकार ने कहा था कि भाई अगर आपके पास कागज़ नहीं है फिर भी आपकी ज़मीन का सर्वे हो जाएगा। शर्त यह है कि आपको अपनी ज़मीन का डिटेल पता हो और परपत्र 2 में उसको अच्छे से भर दीजिए। सरकार के पास खुद सारा डॉक्यूमेंट है, वो सरकार खुद ढूंढ लेगी आपके डॉक्यूमेंट, लेकिन शर्त है कि वो ज़मीन आपकी ही हो। लेकिन आपके पास पेपर खो गए हैं, जल गए हैं, सरकार के पास वो पेपर हैं सारे, आपको आपकी ज़मीन मिल जाएगी, सर्वे आपके नाम से हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।